तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रेलेवेंट कॉस्ट फॉर ओवरहेड्स। देखिएगा, अगर हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। और एक हमारे पास होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज रेलेवेंट। देखिए, वेरिएबल ओवरहेड तभी लगेंगे जब आप काम को करोगे। तो अगर आपने कोई ऑफर लिया है और जिस पर आपके वेरिएबल ओवरहेड लग रहे हैं, तो वो वेरिएबल ओवरहेड उस पर्टिकुलर ऑफर के लिए रेलेवेंट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, वेरिएबल ओवरहेड कैन ओनली बी इग्नोर्ड। केवल एक सिचुएशन है जहां पर हम वेरिएबल ओवरहेड को इग्नोर कर सकते हैं, इफ दीज रिमेन सेम इन ईच ऑल्टरनेटिव। समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई दो ऑल्टरनेटिव हैं और दोनों ऑल्टरनेटिव में बिल्कुल एक समान वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, एक समान वेरिएबल ओवरहेड लग रहे हैं, तो फिर मैं उन वेरिएबल ओवरहेड को इग्नोर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव वन में भी बिल्कुल सेम लग रहे हैं और ऑल्टरनेटिव टू में भी बिल्कुल सेम लग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप वेरिएबल ओवरहेड को इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज वेरिएबल ओवरहेड हमेशा आपके क्या रहेंगे? रेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। लीजिएगा, आपके जो फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो अवॉइडेबल हो सकते हैं या वो अनअवॉइडेबल हो सकते हैं। अगर फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है, अवॉइडेबल का मतलब है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो ये ओवरहेड नहीं लगेंगे, अगर ये काम पर्टिकुलर काम करोगे तो ही ये खर्चा करना पड़ेगा, तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड। रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ऐसे ओवरहेड्स जो कि अवॉइडेबल हैं, जिनको बचाया जा सकता है किसी ऑल्टरनेटिव को न लेकर, तो फिर डिसीजन लेते समय ऐसे ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट होंगे। अनअवॉइडेबल, जिनको आप रोक ही नहीं सकते, मतलब अगर ये काम नहीं भी करोगे तो वो खर्चा तो फिक्स्ड है,
वो खर्चा तो होगा ही होगा, बल्कि उनका कहीं और उनको किसी और काम को उठाना पड़ जाएगा। बेसिकली ये ओवरहेड होते हैं जो हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं। नॉट रेलेवेंट। नॉट रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। इन्हीं अनअवॉइडेबल को एलोकेटेड ओवरहेड भी बोलते हैं। एलोकेटेड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ठीक है। और ये कभी भी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं। तो ओवरहेड से रिलेटेड बस हमारे पास इतना ही पॉइंट है कि अगर वेरिएबल ओवरहेड है तो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि जितने ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं हर ऑल्टरनेटिव में आपका जो वेरिएबल ओवरहेड है वो सेम हो। अगर ऐसा होता है तो उन वेरिएबल ओवरहेड को हम इग्नोर कर देंगे। फिक्स्ड ओवरहेड के दो पार्ट बनते हैं, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड रेलेवेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अवॉइड किया जा सकता है अगर उस काम को न करें तो, और अगर काम करेंगे तो वो लगेंगे। और अनअवॉइडेबल या एलोकेटेड का मतलब है कि जिनको आप रोक नहीं सकते, केवल एलोकेट किया है, यानी खर्चे तो फिक्स्ड हैं लेकिन आप चूंकि ये काम कर रहे हो तो उस खर्चों का कुछ अपोर्शन या एलोकेशन इस पर्टिकुलर ऑफर पर किया है। अगर ऑफर नहीं लोगे तो इनका एलोकेशन कहीं और हो जाएगा, बट खर्चे आपके कांस्टेंट रहेंगे। तो उन्हें हम बोलते हैं अनअवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, और ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मशीन्स। या नॉट इन रेगुलर यूज। ऐसी मशीन जो रेगुलरली आपके लिए यूज नहीं हो रही है वो होती है ऑब्सलीट या नॉट रेगुलर यूज मशीन। और एक है रेगुलर यूज मशीन। तो मशीन्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास दो पॉइंट बनेंगे, ऑब्सलीट यानी ऐसी मशीनें जो रेगुलरली यूज नहीं हो रही हैं, और एक ऐसी मशीन जो कि हमारे पास रेगुलरली यूज होती है। डिफरेंस इन स्क्रैप वैल्यू, यानी स्क्रैप एट एंड माइनस स्क्रैप एट बिगिनिंग। अगर ऑफर ना आता
ऑब्सलीट मशीन थी, ऑलरेडी हम इसको बेचते, लेकिन ऑफर आया तो ऑफर के बाद यानी एंड में बेच पाएंगे ऑफर के खत्म होने के। और अगर ऑफर ना आता तो हम ऑफर के चालू होने से पहले यानी आज ही हम मशीन को बेच देते। तो इन स्क्रैप वैल्यू का जो बेसिक डिफरेंस होगा वही हमारा क्या बनेगा, रेलेवेंट कॉस्ट बनेगा। अगर हमारी मशीन रेगुलर यूज है तो डिफरेंस इन करंट परचेज प्राइस, डिफरेंस इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट या परचेज प्राइस। रिप्लेसमेंट एट एंड माइनस रिप्लेसमेंट एट बिगिनिंग। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर रेगुलर यूज मशीन है, अगर ऑफर ना आता तो हम उसे एंड में रिप्लेस करते। अगर ऑफर आ गया तो हमने इस मशीन को तो ऑफर पर भेज दिया, तो हमारे रेगुलर प्रोडक्शन को करने के लिए मुझे आज इमीडिएटली एक नई मशीन खरीदनी पड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर डिफरेंस किस बात का आया कि अगर ऑफर ना आता तो हम एंड में मशीन खरीदते, लेकिन ऑफर के आने की वजह से हमने अपनी इस मशीन को तो ऑफर पर डाल दिया, तो हमारे पास अब रेगुलर काम को करने के लिए मशीन नहीं बची। तो उस रेगुलर काम को करने के लिए हमें एक नई मशीन खरीदनी पड़ गई। तो यहां पर हम हमेशा जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी हम उसके डिफरेंस को क्या करेंगे, काम में लेते हैं। तो ये समराइज रूल है आपके पास रेलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड मशीन। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। और देखिएगा बाकी तो अगर कोई एडिशनल पॉइंट आते हैं तो वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से थोड़ा समझने पड़ते हैं कि भाई हाँ क्या चीज हमारे डिसीजन के लिए रेलेवेंट होती है बस। आइए, इसके बाद हमारे पास आता है मेक और बाय डिसीजन, जिससे रिलेटेड रूल सबको समझने हैं। मेक और बाय डिसीजन, एप्लीकेबल ऑन कंपोनेंट, नॉट फॉर प्रोडक्ट। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एप्लीकेबल होता है ये डिसीजन कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट के लिए, यानी एक प्रोडक्ट में लगने वाला जो एक कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को मैं बाहर से खरीद लूं या मैं खुद उस कंपोनेंट को बनाऊं अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए।
तो दिस डिसीजन ओनली रिलेट्स टू द कंपोनेंट, नॉट फॉर द प्रोडक्ट। ये जो डिसीजन है आपका वो प्रोडक्ट से रिलेटेड न होकर कंपोनेंट बेस्ड डिसीजन होता है। इस डिसीजन में हम प्रोडक्ट के खरीदने और बेचने की बातें नहीं करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक प्रोडक्ट में जो कंपोनेंट लग रहा है, क्या वो कंपोनेंट हम खुद बनाएं फिर प्रोडक्ट में लगाएं, या फिर हम उस कंपोनेंट को बना बनाया बाजार से खरीदें और लाएं। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन relevant cost। अंडरलाइन करने हैं, ये डिसीजन पूरी तरह से रेलेवेंट कॉस्ट पर बेस्ड है। यानी डिसीजन लेने के लिए हमें रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल को देखना पड़ेगा। कंपेयर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग compare relevant cost of manufacturing with buying cost। हम कंपेयर करेंगे दो चीजों का। एक तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी, और उसको कंपेयर कर लोगे अगर उसे बनाने के बजाय बाहर से खरीदें तो क्या कॉस्ट आएगी। तो हमारे पास दो कॉस्ट एस्पेक्ट हो गए। एक तो आ गया रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा आ गया हमारे पास बाइंग कॉस्ट। अब यहां पर कई बार क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू द डेटा हमारे पास क्या होता है वो देखिएगा। देखिए, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा ही लगेगा, रेलेवेंट है। अगर बनाओगे तो मटेरियल लगेगा। डायरेक्ट लेबर अगर रेलेवेंट है तो आ जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड अगर रेलेवेंट है तो आ जाएंगे। और यहां पर हम ले सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, जो कि अवॉइडेबल वाले हैं। अवॉइडेबल का मतलब है बनाएंगे तो लगेंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेंगे। और दूसरी तरफ हम ले लेंगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज। इन दोनों को कंपेयर कर दोगे और आंसर ले लोगे। कई बार इसका प्रेजेंटेशन एक अलग मैनर में भी हो जाता है। मैं यहां पे लूं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। और जब मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ बाइंग लूंगा तो यहां से माइनस कर दूं सेविंग इन फिक्स्ड ओवरहेड। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर से खरीदने लग गया तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो बचने लग जाएगी। और प्लस, सॉरी, माइनस एनी अदर बेनिफिट।
ड्यू टू बाइंग, एनी अदर बेनिफिट ड्यू टू बाइंग, एनी अदर बेनिफिट ड्यू टू बाइंग का मतलब क्या है? देखो, हम अगर वो कंपोनेंट खुद नहीं बनाएंगे तो हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं उस कंपोनेंट को बनाने की, उनका हम कहीं और यूज कर सकते हैं। हो सकता है हम उसे किराए पर दे पाएं, हो सकता है उन फैसिलिटीज से हम कोई नया प्रोडक्ट बना पाएं, तो हम बाइंग कॉस्ट को उस बेनिफिट के अमाउंट से कम कर देंगे, नेट बाइंग कॉस्ट निकाल लेंगे। ये आती है नेट बाइंग कॉस्ट। बोलिए, पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को मैं ऐसे देख सकता हूं, और या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि अगर कॉस्ट ऑफ परचेज में से यहां फिक्स्ड ओवरहेड ना लिखूं तो यहां से माइनस कर दूं, और बेनिफिट तो यहां से माइनस होना ही होना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं खरीदने जा रहा हूं तो मुझे अपनी फैसिलिटी के फ्री होने या रिलीज होने की वजह से मुझे कोई दूसरा बेनिफिट मुझे अराइज हो रहा है, तो मेरी जो बाइंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेक और बाय डिसीजन में बस आपको ध्यान यही रखना है कि रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग। हाँ, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ की फैक्टर सिचुएशन आ जाती है, तो यहां एक नोट डाल दें। इफ की फैक्टर सिचुएशन if key factor situation is given in respect of manufacturing of component, then steps for key factor approach must apply to know opportunity cost। अब देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर काम को करने का कोई रिसोर्स है या की फैक्टर है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर की फैक्टर से हम क्या क्या मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। अब हम अगर बनाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेनिफिट, जो कुछ भी हमारे पास होगा, हम उसको क्या करेंगे? कंसीडर कर लेंगे। की फैक्टर की सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर मैनर में सॉल्व होगी जैसा कि आपके पास बड़े क्वेश्चंस आप लोग की फैक्टर के कर चुके हैं। हालांकि ये बड़े क्वेश्चन में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो प्योरली आपके पास कंपेरेबल डेटा के बनते हैं, कि आप कंपेयर करिए कि भाई रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग कॉस्ट को कंपेयर करके आप क्या निकालेंगे? अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। बस मेक और बाय डिसीजन में यही ध्यान रखना है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसके क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा कि डेटा उसने आपको किस तरह से दिया है।
देख लीजिए, कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताएं इसमें आप। बोलिए, क्लियर है क्या?